शहर के पुराने बाजार के कोने में एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। दुकान के बाहर एक धुंधला सा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था मित्तल घड़ी रिपेयर। यह दुकान पिछले 50 सालों से वहीं थी और उसके अंदर बैठने वाला बूढ़ा घड़ी साथ रामशरण भी उतना ही पुराना लगने लगा था। रामशरण की झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और मोटे चश्मे के पीछे छिपी उसकी थकी हुई आंखें इस बात की गवाही देती थी कि समय उसके साथ बेरहमी से खेल चुका था। लेकिन एक चीज जो अब भी नहीं बदली थी वह थी उसकी लगन। वह अब भी टूटी हुई घड़ियों को बड़े प्यार से ठीक करता था, जैसे वह केवल मशीनें नहीं बल्कि बेजान कहानियां हो जिन्हें वह फिर से जीवित कर रहा हो। लेकिन अब वक्त बदल गया था। डिजिटल घड़ियों और मोबाइल फोनों के इस दौर में उसकी दुकान में शायद ही कोई ग्राहक आता। लोग अब समय देखने के लिए घड़ी नहीं पहनते थे बल्कि जेब से मोबाइल निकालते थे। उसका काम ठप पड़ने लगा था। उसके पुराने ग्राहक अब नहीं रहे और नए ग्राहकों को उसकी दुकान की जरूरत ही नहीं थी। एक दिन जब रामशरण अपनी दुकान के पुराने लकड़ी के काउंटर के पीछे बैठा था, तभी एक युवा लड़का दुकान में दाखिल हुआ। उसकी उम्र करीब 22-23 साल रही होगी। साफ सुथरे कपड़े, स्टाइलिश घड़ी और कानों में वायरलेस ईयरफोन्स। उसने आते ही काउंटर पर एक पुरानी टूटी हुई घड़ी रख दी। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? लड़के ने थोड़े अनमने अंदाज में कहा। रामशरण ने घड़ी को उठाया, उसकी टूटी हुई सुइयां और जंग लगे डायल को गौर से देखा। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, एक पुरानी एंटीक जेब घड़ी थी जिसे शायद बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं था। उसने लड़के की आंखों में झांकते हुए पूछा, बेटा, यह घड़ी तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है? लड़के ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरे दादाजी की घड़ी थी। उन्होंने इसे अपने आखिरी समय तक संभाल कर रखा था। जब वे चले गए तो यह घड़ी भी बंद हो गई, जैसे वक्त ही रुक गया हो। रामशरण ने लड़के की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, घड़ी सिर्फ मशीन नहीं होती, यह वक्त की गवाही देती है। तुम्हारे दादाजी चले गए लेकिन घड़ी रुकी नहीं। वक्त भी कभी नहीं रुकता, बस हमें इसे फिर से चलाने की जरूरत होती है। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें गहरी सोच में डूब गईं। रामशरण ने अपने पुराने औजार निकाले और घड़ी को खोलने लगा। धीरे धीरे उसने जंग हटाई, अंदर की धूल साफ की और एक नई चाबी लगाई। कुछ ही मिनटों में घड़ी की सुइयां दोबारा चलने लगी। टिक टिक टिक। लड़का मंत्रमुग्ध होकर घड़ी को देख रहा था। यह वही आवाज थी जो उसके दादाजी के जिंदा होने तक सुनाई देती थी। रामशरण ने घड़ी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, यह घड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन तुम्हारे दादाजी अब वापस नहीं आएंगे। वक्त हमेशा चलता रहता है, लेकिन हम इसे सही समय पर पहचान नहीं पाते। इसलिए जो लोग हमारे साथ हैं उनसे प्यार करो, उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि एक दिन घड़ी तो चलती रहेगी लेकिन वे नहीं रहेंगे। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, शायद यही वक्त की सबसे बड़ी सीख है। उस दिन के बाद लड़का अक्सर रामशरण की दुकान पर आने लगा। वह केवल घड़ी बनवाने नहीं बल्कि जिंदगी के अनमोल सबक सीखने आता था। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वह दोबारा दुकान पर आया तो दुकान बंद थी। दरवाजे पर एक नोट चिपका था, मित्तल घड़ी रिपेयर अब नहीं खुलेगी। वक्त ने अपने सबसे पुराने घड़ीसाज को हमेशा के लिए आराम दे दिया है, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें हमेशा जिंदा रहेंगी। लड़के की आंखें नम हो गईं। उसने जेब से वही पुरानी जेब घड़ी निकाली जिसे रामशरण ने दोबारा चलाया था। टिक टिक टिक। घड़ी अब भी चल रही थी, लेकिन रामशरण नहीं थे। उसे समझ आ गया था, समय किसी के लिए नहीं रुकता, न ही यह किसी का इंतजार करता है। रामशरण की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब तक हमारे पास वक्त है, हमें उसकी सही से कदर करनी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल शो सीकर को सब्सक्राइब करना न भूलें।